हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। अपन यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में अपना जो पहला टॉपिक है वो भौतिक प्रदेश का अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। भौतिक प्रदेश में अपन ने टोटल 73 क्वेश्चन किए हैं। जो एमसीक्यू है ना वो 73 किए हैं। और आज का जो टॉपिक है ना वो है अपवाह तंत्र और झीलें, यानी राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो अपन आज पढ़ेंगे। और इसमें जो अपनी अभी की जो क्लास है उसमें अपने पास 15 क्वेश्चन है। यानी ऐसी क्लास में 4 क्लास लेके आऊंगा। तो एक में 50 नहीं, यानी 4 क्लास में मैं अपवाह तंत्र के ड्रेनेज सिस्टम के आपको 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है। तो आज की जो क्लास है ना वो अपन यहां से अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो है राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को ऑप्शन बी यानी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है तो ऑप्शन बी है 3 भागों में बांटा गया है। यानी इसमें पहला जो आता है ना वो आता है आपका आंतरिक अपवाह तंत्र, दूसरा आता है आपका अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा आता है आपका बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब आंतरिक अपवाह तंत्र का जो भाग है ना वो है आपका 60%। ओके। और अरब सागर का जो है ना वो आपका है 17%, यानी 17%। और जो बंगाल की खाड़ी का है ना वो है 23%। यानी बंगाल की खाड़ी का सेकंड लार्जेस्ट है। और सबसे बड़ा जो है ना वो आंतरिक अपवाह वाला है। और सबसे छोटा इसके अंदर है वो है आपका 17% अरब सागर का। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। कुल अपवाह तंत्र का बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितने परसेंट है। मतलब कुल अपवाह तंत्र है ना, उसके बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो कितने परसेंट है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है ना वो दे रखा है 17%, बी दे रखा है 60, सी दे रखा है 23 और डी दे रखा है 20%। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी 23%। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई 17% है ना वो है आपका अरब सागर का और 60% जो है ना वो है आपका आंतरिक जो है ना उसका, और 23 आपका बंगाल की खाड़ी का है। तो इसमें जो ऑप्शन है ना वो है आपका सी, यानी 23%। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इनमें से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी पूछी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है बनास नदी, सेकंड में है रूपनगढ़ नदी, थर्ड में है बेड़स नदी और डी में है जाखम नदी। यानी ए बी सी डी, डी में है जाखम नदी। तो अरब सागर में जो नदी गिरेगी ना वो है आपकी जाखम नदी। और जाखम जो नदी है ना वो माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है। और माही नदी भी अगर नहीं दिया होता ना तो इसमें सोम नदी आएगा। सोम नदी की ये सहायक नदी है। इसको आप अच्छे से याद रखना। अब उसके बाद में जैसे ये बनास और जो बेड़च है ना दोनों नदी, ये दोनों के दोनों बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। कौन सी? बनास और बेड़च। और जो रूपनगढ़ नदी है ना ये आपकी आंतरिक नदी है। याद रखना है इसको। रूपनगढ़ और रूपारेल इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखना है कि रूपनगढ़ जो नदी है ना वो आंतरिक नदी है। और ये नदी अजमेर से निकलती है। और अजमेर से निकल के और सांबर झील है ना, सांबर झील के अंदर ये अपने जल को ले जाती है। तो रूपनगढ़ आपकी आंतरिक नदी है जो अजमेर से निकलकर सांबर झील में गिरती है। और बनास और बेड़च है ना वो है आपकी बंगाल की खाड़ी की नदी। अब इसके अंदर एक चीज अपन को और जाननी चाहिए, वो ये है कि जो बेड़स नदी है ना ये आपके उदयपुर के जो गोगुंदा की पहाड़ियां है ना, गोगुंदा की पहाड़ियां वहां से निकलती है। ठीक है। और ये भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में मिलती है। ये आप याद रखना। मतलब बेड़स नदी वो उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में जो बनास नदी है ना उसमें मिल जाती है। ठीक है। और जो अपने जाखम नदी है ना, जाखम नदी आपकी निकलती है प्रतापगढ़ से। ये निकलती है आपकी प्रतापगढ़ से निकलती है। ठीक है। और डूंगरपुर के अंदर ये किस में मिलती है? सोम नदी के अंदर मिल जाती है। और सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों माही नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन अगर सोम आ रहा है ना कि जाखम नदी के ऑप्शन में अगर सोम दिया हुआ है तो वो सोम की सहायक नदी होगी। ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। यहाँ पे ये पूछा नहीं है। देखो एक तो है ना क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एक नहीं है, इनके अंदर क्या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है और उसी कंफ्यूजन के चक्कर में अपना क्वेश्चन 90% गलत होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है कि आंतरिक अपवाह की जो नदी है ना वो कौन सी इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है घग्गर नदी, बी में दे रखा है पार्वती नदी, सी में दे रखा है आपका रूपारेल नदी और डी में दे रखा है आपकी मेंथा नदी। तो आंतरिक अपवाह की जो नदी है ना वो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका बी, यानी पार्वती नदी है ना वो आपकी आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो घग्गर के बारे में। घग्गर नदी है ना वो निकलती कहाँ से है, तो वो निकलती है हिमाचल से। हिमाचल में अगर पूछ ले कौन सी श्रेणी से निकलती है, तो श्रेणी है आपकी शिवालिक। और अगर इसमें भी अगर पहाड़ी पूछ ले तो पहाड़ी है आपकी कालका पहाड़ी। ये चीज आप याद रखना। यहाँ पे अगर आपकी रूपारेल नदी पूछे तो रूपारेल नदी है ना वो अलवर जिले के जो उदयनाथ की पहाड़ी है ना वहां से निकलती है। इस चीज को भी आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद आती है आपकी मेंथा नदी। मेंथा नदी में देखो क्या है, मेंथा नदी जयपुर की जो मनोहरपुर की पहाड़ियां है ना, मनोहरपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और ये अपना जो जल है ना वो सांबर झील में ले जाती है। इस चीज को याद रखना कि मेंथा नदी निकलती है आपकी जयपुर के मनोहरपुरा जो पहाड़ियां ना वहां से निकलती है और अपना जल है ना वो सांबर झील में ले जाती है। उसके बाद बचती है आपकी पार्वती नदी। पार्वती नदी में देखो क्या दे रखा है, पार्वती जो नदी है ना ये मध्य प्रदेश का जो सीहोर, एक सीहोर की जो पहाड़ियां है ना, सीहोर की जो पहाड़ियां वहां से निकलती है। ठीक है। और ये पार्वती चंबल की सहायक नदी है, ये याद रखना। और ये चंबल के दाएं किनारे की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। जो पार्वती नदी है ना वो चंबल की सहायक नदी है और चंबल के अंदर भी दाएं किनारे की सहायक नदी है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पार्वती था फोर्थ में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आता है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, सांबर झील में गिरती है पूछा है। ऑप्शन ए बाणगंगा नदी, ऑप्शन बी सोम नदी, ऑप्शन सी कांतली नदी और ऑप्शन डी मेंथा नदी। तो इसमें जो आपका आंसर है ना वो है आपका मेंथा नदी। मेंथा नदी सांबर झील में गिरती है और ये जयपुर जिले के मनोहरपुरा की जो पहाड़ियां वहां से निकलती है। अब बात आती है आपकी कांतले नदी की। ठीक है। कांतले नदी के सबसे पहले अपन देखते हैं बाणगंगा नदी को देखते हैं। बाणगंगा नदी है ना ये जयपुर जिले का जो बैराट की पहाड़ियां है ना वहां से निकलती है। अब अगर आपको ऑप्शन में जयपुर जिला नहीं मिले और नए वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग मिले तो आपका जो बैराट है ना वो कोटपुतली बहरोड में चला गया है। वो आप याद रखना। कहाँ चला गया, कोटपुतली बहरोड में चला गया। तो आपको कोटपुतली बहरोड भी दे सकता है और आपको जयपुर जिला भी दे सकता है, इनमें से कोई सा भी दे सकता है। तो बाणगंगा नदी कहाँ से उद्गम होता है, बैराट से होता है। और बैराट है ना कोटपुतली बहरोड में है। और वैसे देखा जाए तो अगर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो वहां पे आपका आता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोम नदी है ना। सोम नदी के बारे में यह है कि सोम नदी माही की सहायक नदी है, इसको आप याद रखना। और ये निकलती है उदयपुर से, डूंगरपुर में आके ये माही के अंदर मिल जाती है। फिर आती है आपकी कांतली नदी। कांतली नदी का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा इनसे अलग है। कांतली नदी का ये है कि कांतली नदी सीकर डिस्ट्रिक्ट है ना उसकी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से। और ये सीकर और झुंझुनू इन दोनों में बहती है और चूरू है ना, चूरू उसकी सीमा के पास में जाके ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये मतलब वहां पे मरुस्थल में या मिट्टी में ये समा जाती है। तो कांतली नदी का सिस्टम ये है। और इसमें जो ऑप्शन है ना जो गिरती है सांबर झील में वो है आपकी मेंथा नदी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय से निकलती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी है। ऑप्शन ए में दे रखा है घग्गर नदी, ऑप्शन बी में दे रखा है लसवारी नदी, ऑप्शन सी में दे रखा है मसूरदी नदी और ऑप्शन डी में दे रखा है आपकी साबरमती नदी। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है ना वो ऑप्शन ए यानी घग्गर नदी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है ये, और उसका नाम है आपकी घग्गर नदी।
अब मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लसवारी नदी है ना, इसी का दूसरा नाम है ना रूपारेल है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। और ये कहाँ से निकलती है, आपको पता है कि ये अलवर से निकलती है। अच्छा, मसूरदी जो नदी है ना, मसूरदी नदी का दूसरा नाम है काकनी। कौन सी नदी है? काकनी नदी। और ये जैसलमेर जो जिला है ना, जैसलमेर जिले के एक कोटारी कोटारी गांव है, वहां से निकलती है। और ये अपना जो पानी है ना, वो भुज झील है एक, ठीक है, उस भुज झील के अंदर ये अपना पानी गिराती है। तो मसूरदी नदी, काकनी नदी दोनों सेम ही है, और जैसलमेर जिले के कोटारी गांव है, वहां से निकलती है, और भुज झील है ना, उसके अंदर ये गिरती है। रही बात साबरमती नदी की, जो ऑप्शन डी में दे रखा है आपको, साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, ये याद रखना, उदयपुर से निकलती है। और ये जो अपना जल है ना, वो ले जाती है आपकी खंबात की खाड़ी में। कहाँ ले जाती है? खंबात की खाड़ी में। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये साबरमती जो नदी है ना, ये गुजरात की नदी है, अपनी नहीं है। क्योंकि अपने उदयपुर में निकलने के बाद ये कुछ दूरी बहने के बाद ये गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में ये पूरा गुजरात क्रॉस करके, और खंबात की खाड़ी है ना, उसके अंदर जाके अपने जल को गिराती है। तो साबरमती नदी के बारे में ये चीज है, उदयपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, वो है किस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है? कालीबंगा सभ्यता पूछिए। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कांतली नदी, ऑप्शन बी में दे रखा है बनास नदी, ऑप्शन सी में दे रखा है घग्गर नदी, और ऑप्शन डी में दे रखा है आपको कोठारी नदी। तो यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता की अगर बात आए ना, तो कालीबंगा सभ्यता, इसमें आपको ऑप्शन है सी, घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता स्थित है। और अगर आपको मैं बताना चाहूं कि जो कांतली नदी है ना, कांतली नदी के किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता है। इसको आप याद रखना, गणेश्वर सभ्यता है वो कांतले नदी के है, और घग्गर नदी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी दे रखा है जवाहर सागर बांध, ऑप्शन डी दे रखा है राणा प्रताप सागर बांध, और ऑप्शन सी और राणा प्रताप सागर, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका मेजा बांध। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है ना, वो आपका ऑप्शन है डी, मेजा बांध। क्योंकि मेजा बांध है ना, वो आपका चंबल पे नहीं है, वो कोठारी नदी पे है। और कोठारी नदी पर भी कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ओके। और गांधी सागर बांध है ना, गांधी सागर बांध चंबल के ऊपर पहला बांध है, और ये बांध है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर है वो है आपका कोटा। और जो राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, वो आपका बांध है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये चीज आप याद रखना, राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर सागर है कोटा के अंदर, और गांधी सागर है आपका एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। और जो मेजा बांध है ना, वो कोठारी नदी के ऊपर है और भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। उसके बाद ऑप्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर है। कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है? अवनालिका अपर्दन, आपको सबको पता है कि नदी कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा है बनास नदी, ऑप्शन बी दे रखा है लूनी नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, और ऑप्शन डी है आपका घग्गर नदी। तो जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन है आपकी चंबल नदी। सीधा सा क्वेश्चन है, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में, तो आप इसको ना हल्के में मत लेना। अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो है आपकी चंबल नदी। उसके बाद आपका 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, वो आता है चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ना, उसके ऑप्शन देखना आप। यहाँ से कम 4 या 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, चंबल नदी की कुल लंबाई अगर पूछा जाए, तो ऑप्शन ए में है 965 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर है, लिखना भूल गया मैं, किलोमीटर है सब में, वो आप देख लेना। फिर आता है बी में 480 किलोमीटर, सी में दे रखा आपका 350 किलोमीटर, और डी में दे रखा आपका 576 किलोमीटर। तो चंबल नदी की कुल लंबाई अगर आपको पूछे ना, तो उसमें आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए, 965 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे कुछ चीजें नोट करना। 965 है वो आपकी हो गई चंबल की। 480 जो किलोमीटर है ना, वो है आपकी बनास की नदी, बनास जो नदी है ना, उसकी लंबाई है। 350 जो है ना किलोमीटर, वो है आपकी लूनी नदी की लंबाई। और जो 576 है ना, वो है आपकी माही नदी की लंबाई। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखना, माही नदी की 576 है,
ठीक है। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए ना तो माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर यानी 171 किलोमीटर है ओनली। 500 क्षेत्र में से 171 किलोमीटर है ना, वही राजस्थान में है और सारी की सारी ये नदी गुजरात के अंदर है। उसके बाद अगर चंबल नदी के बारे में देखा जाए, यहां से मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चंबल नदी का अगर देखा जाए ना तो चंबल नदी की जो लेंथ है वो है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर में अगर राजस्थान का देखा जाए ना तो राजस्थान में ये आती है 135 किलोमीटर, ओनली 135 किलोमीटर। और अगर देखा जाए कि स्वयं ये बॉर्डर टच करती है इधर का स्वयंदेपुर का, करौली का, धौलपुर का, तो ये अगर देखा जाए तो ये है आपकी 241 किलोमीटर। यानी 241 जो किलोमीटर है ना वो राजस्थान और एमपी का दोनों का बॉर्डर है, वो केवल राजस्थान में नहीं है। तो अगर केवल राजस्थान में पूछे ना तो आपका 135 किलोमीटर आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, केवल आएगा आपका 135 किलोमीटर और 141 किलोमीटर आपका उधर है। तो ये आगे आपके 965 किलोमीटर की इसकी टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो है बेंतली, लाहसी, अंधेरी, कोल किसकी सहायक नदियां हैं। मतलब ये नदियां हैं जो सहायक नदियां पूछ रहे हैं कि ये सहायक नदी किसकी है। तो ऑप्शन ए में दे रखा काली सिंध नदी, ऑप्शन बी में दे रखा आपका परवन नदी, और ऑप्शन सी में दे रखा आपका पार्वती, और ऑप्शन डी में दे रखा आपका आहू नदी। तो बेंथली, लाहसी, अंधेरी और कूल ये आपकी जो सहायक नदियां है ना ये है आपकी परवन नदी की सहायक नदी है ये। नहीं नहीं सॉरी, इसमें पार्वती नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है इसमें सी, सॉरी वो गलती से परवन बोला गया। तो बेंथली, लाहसी, अंधेरी और कूल है ना ये आपकी पार्वती नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन सी। और पार्वती जो नदी है ना ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, काली सिंध है वो भी चंबल की सहायक नदी है, परवन है वो भी चंबल की सहायक नदी है, और आहू है ना वो भी आपकी चंबल की सहायक नदी बोली जाती है। लेकिन ये देखा जाए ना तो ये काली सिंध जो नदी है ना उसकी सहायक नदी है आहू। लेकिन है सारी की सारी ये चंबल की सहायक नदी, और इसमें खास बात ये है कि सारे के सारे चंबल के दाएं किनारे की नदियां हैं, ये आप याद रखना। सारे के सारे दाया किनारा ना उसकी नदियां हैं, मतलब कोई भी इसमें से बाएं किनारे की नदी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 11 में आपका ऑप्शन है सी, पार्वती नदी है। पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं ये सारी की सारी। उसके बाद में आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है, इनमें से कौन सी नदी चंबल नदी के दाएं किनारे की सहायक नदी है। यहाँ दाएं किनारा पूछा है, किनारे की नदी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है परवन नदी, ऑप्शन बी दे रखा है कुराल नदी, ऑप्शन सी दे रखा है चाकण नदी, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका ब्राह्मणी नदी। तो इसमें चंबल नदी के जो दाएं किनारे की सहायक नदी है ये पूछा है, तो इसमें ऑप्शन है आपका परवन नदी, अपन अभी अभी ऊपर पढ़ के आए। और जो बाकी की जो 3 नदियां है ना ये कुराल है, चाकण है, ब्राह्मणी है, ये सारी के सारे कौन सी हैं आपकी बाएं किनारे की नदियां हैं, ये याद रखना आप। कुराल, चाकण, ब्राह्मणी, पहली बात तो ये तीनों की तीनों चंबल की सहायक नदियां हैं, और चंबल में भी ये चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है ए, दाएं किनारे की नदी सिर्फ एक ही है इसमें, परवन नदी, और तीनों जो है ना वो आपकी बाएं किनारे की नदी है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे ये पूछा है कि पूर्णतः राजस्थान में बहाव पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की। तो ऑप्शन ए दे रखा है चंबल नदी, ऑप्शन बी दे रखा है आपका लूणी नदी, और ऑप्शन सी दे रखा है माही नदी, और डी ऑप्शन दे रखा है आपकी बनास नदी। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है ना वो है बनास नदी। बनास नदी में आपको पता ही है बनास नदी की जो लेंथ थी वो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, 480 किलोमीटर है। और लूणी नदी की अपन ने पढ़ी थी 350 किलोमीटर। चंबल नदी की अपन ने पढ़ी थी 900, कितनी पढ़ी थी, 965, इतनी होगी शायद। चंबल नदी की 965 है, हाँ 965 ही है, गलत डेटा ना आ जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और माही नदी की अपन ने 576 पढ़ी थी, जिसमें से 171 है ना वो अपने राजस्थान के अंदर है। तो इसका जो ऑप्शन है पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से अगर देखा जाए ना तो उसमें बनास नदी है, ऑप्शन इसमें है आपका डी। उसके बाद आपका आता है 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। देखो यहां से मैं ना आपको 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, उद्गम स्थल पूछा है तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है ऑप्शन ए है गोगुंदा की पहाड़ी, बी ऑप्शन है खमनोर की पहाड़ियां, सी ऑप्शन है जानापाव की पहाड़ियां, और डी ऑप्शन है आपकी उदयनाथ की पहाड़ियां। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है बी,
खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां ना, वहां से बनास नदी का उद्गम होता है। अब देखो आप, गोगुंदा की जो पहाड़ी बता रहे हैं ना, गोगुंदा की पहाड़ी से जो नदी निकलती है ना, वो नदी निकलती है आपकी बेडस नदी। ठीक है। खमनोर से आपकी निकलती है बनास नदी। और जानापाव की जो पहाड़ियां है ना, वहां से निकलती है आपकी चंबल नदी। और उदयनाथ की जो पहाड़ी है ना, वहां से निकलती है आपकी रूपारेल नदी। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना कि गोगुंदा की है, वहां से निकलती है बेड़च। खमनोर है ना, वहां से निकलती है बनास। और जानापाव की पहाड़ी है, वहां से निकलती है चंबल। और उदयनाथ की जो पहाड़ियां है, वहां से निकलती है आपकी रूपारेल नदी। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का। गंभीरी, गुजरी, ओराई, वागन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन किसकी सहायक नदियां हैं, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अपन को, ऑप्शन ए दे रखा है मेनाल नदी। ऑप्शन बी दे रखा है कोठारी नदी। ऑप्शन सी बेडस नदी। और ऑप्शन डी दे रखा है अपन को बाणगंगा नदी। तो इसका जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन है आपका सी, बेडस नदी। ये गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन ये बेडच नदी की सहायक नदियां हैं। और खास बात यह है कि बेडच की ये सारी की सारी दाएं किनारे की नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं ये सब? दाएं किनारे की नदियां हैं, ये सारी की सारी दाएं किनारे की नदियां हैं। बेडच की सहायक नदियां और सारी की सारी दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। इसके नीचे मैंने आपको यहाँ पे इनके सबके आंसर दे रखे हैं। अगर गलती से कहीं कोई बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो आप यहीं से भी इसको देख सकते हो। तो आज की क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन किए हैं। और ये राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पे अपन ने क्लास एमसीक्यू किए हैं। और उसमें 15 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब जो नेक्स्ट अपनी जो क्लास आएगी ना, उसमें भी इसके आगे के जो 15 होंगे। और ऐसे करके अपन 4 क्लास में टोटल अपन यहाँ पे 60 क्वेश्चन है ना, वो करने वाले हैं। तो आप अच्छे से एमसीक्यू कीजिए, अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।